एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्लास 10 के संस्कृत, ठीक है, का तीसरा पार्ट जिसका नाम है अलस कथा। क्या नाम है? अलस कथा, मतलब हिंदी हो जाएगा आलसी की कहानी। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आलसी की कहानी। पूरा चैप्टर पहले पढ़ेंगे, उसका हिंदी देखेंगे, उसके बाद जाकर के क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम हिंदी देखते हैं। अनुवाद संस्कृत भी होगा, उसका हिंदी भी होगा, उसके बाद लास्ट में जा कर के क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथात् पुरुष परिच्छेदी नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। इसका हिंदी हो जाएगा, यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ, ठीक है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। ठीक है, दूसरा लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपे विभिन्न नाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। तो इसका हिंदी हो जाएगा, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का किया गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे अगला लाइन लिखा हुआ है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो है वो लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ठीक है, उसे लिखा हुआ है, अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। ठीक है, मतलब कह रहा है और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे, उनकी विशेष संस्कृत विषय में ही भी थी, उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी थी। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। क्या प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। आगे लिखा है, नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु रूप मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बुक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ, अस्ति मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। क्या मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंत्री थे। दूसरा लाइन है, सह चा स्वभावाद दानशीलः कारुण्यश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो प्रत्येमिच्छा भोजनम दाप्यति। क्योंकि वे स्वभाव से दानशील और कारुणिक स्वभाव के थे, वे सभी दीन दुखिया और अनाथों को प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे। इसके बाद लिखा हुआ है, तान मध्ये अलस्येभ्यो अप्यनान वस्त्रे दाप्यति यत्। उसी बीच में आलसी को भी अन्न वस्त्र दिला देते थे, क्योंकि इसके बाद लिखा है, निर्गतिनाम स सर्वेषामलस्यः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुजाठराने पई वहिग्ना। का दुर्गति वालों में से सबसे पहला स्थान आलसी का पेट की भूखा क्या नहीं करवा सकता। इसके बाद लिखा हुआ है, ततो अलस पुरुषानाम तत्रे अष्ट लाभम श्रुत्वा वस्तुंद परिमिर्जास्त्रत वस्तुर्लोभभूभ यतः। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ भी
सुनकर बहुत से टोंड बड़े लोग जमा हो गए, क्योंकि स्थिति स्वकार्य मूला ही सर्वेषामपि संयन्ते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धवन्ति जन्तवः। मतलब इसका हिंदी हो जाएगा कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि स्वजाति के सुख को देखकर कौन जीव उनकी ओर नहीं दौड़ता है। ठीक है, आगे लिखा है कि पश्चात दल सानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृतं मालस्यं दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। तो इसका हिंदी हो जाएगा, बाद में आलसियों के सुख को देखकर सब कुछ धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य को देखकर भोजन प्राप्त करते थे। धूर्त लोग मतलब जो है नहीं वो बनने का कोशिश करते सो। ठीक है, आगे देखो लिखा है तदंतरम मलस्यालाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन्नी योगी पुरुषे पराभृष्टम यदक्षम बुद्धध्यम बुभुक्ष बुद्धया करुण्या केवलम मलेच्छेभ्यः स्वामी वस्तूनि दाप्यति कपिटाना अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। क्या उसके बाद आलसी के घर बहुत द्रव्य मतलब पैसा, ठीक है ना, बहुत पैसे खर्च होते देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि यदि अक्षम बुद्धि और करुणा से केवल आलसी लोग को मालिक वस्तु देते हैं, तो कपट से अनालसी भी ग्रहण करते हैं। यह हमारा आलस्य है। लिखा हुआ यदि भवति तदालस पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामर्श्य प्रसूतेषु अलसालस्यायां तन्नि योगी पुरुषा वहिनां दापित्वा निरूपया माशुः। यदि ऐसा है तो आलसी लोग की परीक्षा करता हूँ। ऐसा विचार कर सोए हुए आलसियों के घर में वह पुरुष आग लगाकर बैठ गए। मतलब कौन कौन आलसी है कौन कौन आलसी नहीं है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या किया, आग लगा दिया। राजा ने क्या किया, आग लगा दिया और देखने लगे कि कौन कौन आलसी है। तो ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्नि दृष्ट्वा धूर्ते सर्वे पलायिता। का इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। आगे है पशुवादी दलसः अपि पलायित्वा। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। उसके चत्वारो पुरुषा अस्त्रैव सुप्ताः परस्परम मालपन्तिः। हर 4 व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। मतलब सब भाग गया और 4 व्यक्ति वहीं पे सोया हुआ था और परस्पर बात कर रहा था। अब कहा कि एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम अहो कथमयम कोलाहलः। एक व्यक्ति ने कपड़े से मुंह ढककर बोला, अरे हल्ला कैसा है। तो आगे द्वितीय नोक्तम तर्जयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति ही। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तो तृतीय नोक्तम मतलब तृतीय ने कहा, को अपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाद्रव्य वासोभिः कटे वार्षमान प्रावृणोति ही। ठीक है, खरा तीसरे ने कहा, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगो वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। बताओ, घर में आग लग गया, ये सब बातचीत कर रहा, ऐसा आलसी है। आगे कर रहा है चतुर्थो नोक्तम अय वाचालाहा। चौथे ने कहा, अरे गपक करो।
कति वाच्यानि वक्तुं शक्नुत तूष्णीं कथम न तिष्ठत। कह रहा है कि कितने बातें करोगे, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। अगर तत् चतुर्नामपि तेषां मयैवं परस्परालापं श्रुत्वा वहिन च प्रवृद्धधर्मे सहामुपरि प्रतिशयन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे व्यर्थ भयेन चत्वारो अपलस्यः केशे वा विकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिष्कृता। मतलब कह रहा है इसके बाद चारों उसी प्रकार का परस्पर बहस सुनकर और बढ़ते हुए आग को अपने ऊपर गिरते देखकर राजपुरुषों ने उसे मर जाने के भय से चारों आलसियों के केस घींचते हुए घर से बाहर निकाला। क्या पश्चाताना लोक्य तैर्निर्योगी भी पठितम। बाद में उन सबों को देखकर राजपुरुषों के द्वारा पढ़ा गया। कह पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम गति जननी गति नालसानाम गति काचिल्य लोके कारुणिकम बिना। करा स्त्रियों की गति पति से है, बच्चों की गति माता से है, आलसियों की गति संसार में कहीं नहीं है दयावानों के सिवा। उसके बाद लिखा है पश्चातेषु चतुर्सलेषु तत्व अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दाप या मास। क्या देखो इन चारों आलसियों में अधिक से अधिक वस्तु मंत्री के द्वारा दिलाया गया। और ये चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया। तो चलिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं, लिखते हैं। यदि आप लोग को लिखना है तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाए या स्क्रीनशॉट खींच ले या फिर वीडियो को रोक करके आप इस प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। यह अभ्यास मौखिक प्रश्न है जो कि इसको मुंह से बताना है, लेकिन कॉपी में भी लिख लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, पहला कह रहा है कि अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तरानी वदत। मतलब जो नीचे है उसका उत्तर लिखना है पूरा पूरा। ठीक है, कह रहा है इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। कथा किससे लिया गया है, तो अयम कथा पुरुषा परीक्षा ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। मतलब पुरुष की परीक्षा से उद्धृत है। आकरा अस्याम कथायां कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। तो यहाँ पर अस्या कथायां मानव गुणानां महत्वम वर्णितम अस्ति। मतलब इस कथा में जो है किसका वर्णन किया गया, तो मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि अस्याः कथायाः रचनाकार कः। कह रहा है इस कथा के रचनाकार कौन है, तो आंसर हो जाएगा अस्य कथा यह रचनाकार विद्यापति ही। ठीक है, इसके कौन है रचनाकार, तो विद्यापति हैं। अकरा इयम कथा किम शिक्षति। मतलब इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, तो यह इयम कथा मानवस्य दोषान निवारणाय शिक्षति। मतलब इससे यही शिक्षा मिलती है कि मानव के दोष के निवारण की शिक्षा इस कथा से मिलती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि विद्यापति कौ आसीत। तो विद्यापति मैथिली कवि आसीत। विद्यापति कौन थे, तो मैथिली कवि थे। आगे लिखा हुआ है अस्याम कथायां कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। इस कथा में किसके दोष के बारे में बताया गया, तो अस्याम कथायां आलस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। इस कथा में जो है वो आलस्य के दोष का वर्णन किया गया है। आगे लिखा हुआ है कि मिथिलायाः मंत्री कः आसीत। तो मिथिला के मंत्री कौन थे, तो मिथिलायाः मंत्री वीरेश्वरो आसीत। मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर थे। आगे लिखा हुआ ततो कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायित्वा। मतलब किस चीज़ को देख करके सभी धूर्त लोग भाग गए थे। ठीक है, तो ततो प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता। मतलब आग लगे हुए आग को देख करके सभी धूर्त लोग भाग गए थे।
इसके बाद है अलशालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तन्नि योगी पुरुषः किं प्रामिष्टम् कला अलशालां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तन्नि योगी पुरुषः प्रामिष्टं यत् अक्षम बुद्धया कारुण्या च केवलं सेभ्यः स्वामी वस्तूनि दाप्यति कपटेन अनलस्य अपि गृहन्ति इति अस्माकं प्रमादः। मतलब जब ज़्यादा धन खर्च हो रहा था तो नियोगी पुरुष जो थे, साधु व्यक्ति, उसने उसे दिमाग दिया कि इसमें से आलसी कौन है उसकी पहचान करे और उसे ही धन या कुछ भी अन्न दान करे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन, ये एक शब्देन वदत, मतलब सभी प्रश्नों का उत्तर क्या करना है, एक पद में ही देना है। ठीक है, तो एक पद में देंगे। पहला है कि अग्नि दृष्ट्वा के पलायित्वा, मतलब अग्नि को देखकर कौन भाग गए, तो धूर्त लोग भाग गए। आगे कति पुरुषा सुप्ता आसन, मतलब क्या वो पुरुष सोए हुए ही थे, तो चतवारा 4 पुरुष सोए हुए थे। एका पुरुषा किम अवत, एक पुरुष क्या कहा, ओह कथम कोलाहला, कहा था ना कि यह हल्ला कैसा है। उसके बाद पूछा द्वितीय पुरुषम किम अवतत, मतलब दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, तो गृहे अग्नि लगना अस्ति, कहता है ना कि घर में आग लग गया है, लगता है। अब करा तृतीय पुरुष किम अवतत, तीसरा क्या कहता है, तो तीसरा कहता है कि अत्र कोऽपि धार्मिका नास्ति या इदानीं जलद्रव्ये या शोभी कटे या आसमान आच्छादितयति। ठीक है, तीसरा व्यक्ति क्या कहता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं जो हमें भीगे हुए कंबल से ढक दे या चटाई से ढक दे। इसका अर्थ कर रहा है चौथा, चतुर्थ पुरुषः किम अवदत, चौथा व्यक्ति क्या कहता है, उससे चौथा व्यक्ति गुस्सा में कहता है अरे बचाला तुष्णिम कथम न तिष्ठत, कहता है ये बचाल तुम लोग चुपचाप नहीं सो सकते। ठीक है, यही कहता है चौथा, मतलब आग लगा हुआ है और कहता है कि चुपचाप सो जाओ। बताओ आगे अंतिम में लिखा हुआ है कि वृषेश्वर हो का आसित, मतलब वृषेश्वर कौन रहता है, तो वृषेश्वर मिथिला के मंत्री रहते हैं, तो मिथिला देश से मंत्री, मिथिला देश के मंत्री रहते हैं। आगे लिखा हुआ है तस्य स्वभाव के दृश्य आसित, तो उसका स्वभाव कैसा होता है मंत्री का, वृषेश्वर का, तो तस्य स्वभाव दानशीला कारुणिका चस्ती, मतलब उसका स्वभाव दानशील होता है। ठीक है, अकारुणिक होता है। आगे लिखा है अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा का कृतम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहन्ति स्म तद्धूर्ताः, आलसियों के बीच में धूर्त लोग भी आकर के भोजन को ग्रहण करते थे। अब यहाँ से लिखित प्रश्नोत्तर शुरू हो गया है। रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्थिति डैश 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 धवंती जंतवत, यहाँ पे हो जाएगा सौकर्थ मूला, स्थिति सौकर्थ मूला जंतवी जंतवः। ठीक है, उसके बाद है ये सब बुक में ही आपको मिल जाएगा, बुक में खोजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, भरने वाला लिखा हुआ निर्गीता नाम वहिन्ना, तो इसमें भरा जाएगा च सर्वे सामलस्य लस्य प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठराने अपि। उसके बाद लिखा हुआ है कपटेन अलसः अपि गृहन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। ठीक है, आगे लिखा हुआ है विद्यापति लोकप्रिय डैश 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 आसीत, तो विद्यापति मैथिली कवि आसीत। ऐसे लिखा नीतिकारः आलस्यम डैश मन्यते, तो नीतिकार अलसानाम रिपु मन्यते। ठीक है, नीतिकार लोग जो है आलसी को दो अति मानते हैं, दोष। आगे लिखा है आसित मिथिलायाम डैश डैश नाम मंत्री, तो ये हो जाएगा बिडेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला के मंत्री का क्या नाम था, तो बिडेश्वर। आगे है कि पश्चात दलसनाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृतम आलस्यम दर्शित्वा डैश डैश गृहन्ति, मतलब आलसियों को देख करके धूर्त लोग भी वहाँ क्या करने आते थे, तो भोज्यम, मतलब
खाना खाने के लिए आते थे। आगे क्वेश्चन है, इसका भी करा है कि उत्तर जो है वो एक ही पद में देना है। लिखा अलसह कथा या कथाकारक, मतलब अलस कथा या मतलब अलस कथा के कथाकार कौन है, मतलब अलस कथा कौन लिखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति लिखे हैं, विद्यापति जी लिखे हैं। आगे लिखा हुआ वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आसित। वीरेश्वर नाम के मंत्री जो है वो कहाँ रहते हैं, तो मिथिला देश है, मिथिला देश में रहते हैं। आगे लिखा हुआ है केशाम इष्ट लाभम कृत्वा तुंद परिमिर्जाम वर्तुली बभूवः। तो इसका आंसर तुंद परिमिर्जाम वर्तुली बभूवः। ठीक है, उसका लिखा के कीर्तिमालस्यम दर्शित्वा भोजनम गृहन्ति। तो ये हो जाएगा धूर्तः। लिखा हुआ तत्रैव कति पुरुषः सुप्तः। तो इसका हो जाएगा चत्वारः। वहाँ पर कितने मतलब पुरुष सोए हुए थे सो पूछ रहा है, तो 4 हो जाएगा, 4 ही सोया हुआ था। उसे फिर से आ गया कि पूर्ण वाक्यन उत्तरानी वदत्त। ठीक, मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर को देना है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिथिलायाम कह मंत्री आसित। मिथिला के मंत्री कौन थे, तो ये क्वेश्चन याद कर ही लेना कि मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री आसित। मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर थे। आगे लिखा है वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्य स्वरुचि भोजनम दाप्यति स्म। मतलब कहा वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे वो अपने मन से किसको भोजन दान करते थे, तो वीरेश्वरो नाम मंत्री दरिद्रेभ्य आलसेभ्य स्वरुचि भोजनम दाप्यते स्म। मतलब वीरेश्वर नाम मंत्री जो थे वो दरिद्र गरीब लोग को और आलसियों को भोजन दान देते थे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है भीषण बुभुक्षया अपि का किमपि कर्तुम न क्षमते। तो इसका आंसर हो जाएगा भीषण बुभुक्षया अपि अलसः किमपि कर्तुम न क्षमते। मतलब भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। ठीक है, तो भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आगे लिखा हुआ धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। मतलब धूर्ता व्यक्ति क्या चीज देख करके पलायन कर गए, मतलब भाग गए। ठीक है, तो धूर्ता अग्नि प्रवर्धमान दृष्ट्वा पलायन के, तो मतलब धूर्त व्यक्ति जो थे वो अग्नि लगे हुए अग्नि को देख करके भाग गए। चत्वारों अलसाह के बहिष्कृता। मतलब चारों आलसियों को वो लगे हुए आग वाले घर से कौन बाहर निकाला, तो चत्वारों अलसाह नियोगी पुरुषे बहिष्कृता। मतलब चारों आलसी व्यक्तियों को नियोगी पुरुष निकालते हैं, मतलब साधु जिसको कहते हैं ना, इसी को नियोगी पुरुष कहते हैं। साधु खींच करके निकालता है। कैसे निकालता है, तो उसके सर के बाल को पकड़ के खींच करके निकालता है। अलसा नाम कह शरण द। मतलब आलसियों का शरण कहाँ होता है, तो अलसा नाम कारुणिका शरण द। आलसियों का शरण जो है दयावान व्यक्तियों के पास ही होता है। अगले के बाद जंतवः केशाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति ही। लोग जो है किसकी ओर आकृष्ट होते हैं, तो जंतवः सो जाति नाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति। मतलब सभी लोग जो है वो सुख की ओर भागते हैं। आगे कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत्य पदानि पद निर्माणम कृतम। मतलब उदाहरण के अनुसार पद का निर्माण करना है। जैसे ये देखो अलस जोर छियज मिलकर के बना है अलस्यम। ठीक है, बना है ना अलस्यम, इसी तरह से हम लोग को भी बनाना है। यहाँ देखो अलस वैसी को वैसी था। ठीक है, ये क्या कर दिया गया, स का जो है ये देखो ये स का जो है वो आधा कर दिया। ठीक है, बाकी य का य ही है। देखो ये अ को म हलंत बना दिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग भी सब में बना देंगे। ये यहाँ पे करुण लिखा हुआ है तो ये न जो है इसका हम आधा कर देंगे। यहाँ देखो आधा कर दिए है। ठीक है, उसके बाद इस य को यहाँ पे डाल देंगे, अंतिम में इसको यहाँ पे म हलंत कर देंगे। ठीक है, तो ये करुण जोड़ से बन जाएगा कारुण्यम। उसी तरह से ये भी बन जाएगा, ल आधा को हो जाएगा य बन जाएगा, ये ल आधा बन जाएगा, ये य बन जाएगा,
और ये फिर महलंत बन जाएगा। ठीक है, सब में इसी बनाना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा बहुल जोड़ शेष बहुल्यम। उसके बाद प्रधान जोड़ शेष, ये बन जाएगा प्रधान्यम। फिर सरल सरल जोड़ शेष तो सारल्यम। उसके बाद तरुण जोड़ शेष तो तारुण्यम। उसके बाद कठिन जोड़ शेष तो काठिन्यम। ठीक, उसके बाद वत्सल जोड़ शेष तो वात्सल्यम हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि उदाहरणम अनुसृत्य क्रियापदानि लिखत। मतलब जैसे उदाहरण में कह रहा है उसी तरह से हमको पद लिखना है। ठीक है, कह रहा ददाती, क्या लिखा हुआ है, ददाती इतस्य प्रेरणार्थक डैश डैश क्रियापदम। मतलब ददाती से क्रियापद बनाता है तो क्या बनेगा, ददाती से दाप्यति, क्या बनेगा, दाप्यति। तो इसमें यति लग गया। इसी तरह से हम लोग को भी बनाना है। तो पश्यति से क्रियापद बनाना है तो यहाँ पे हो जाएगा पश्यति, मतलब देखना होता है तो क्या हो जाएगा, पश्यति का दर्श्यति। ठीक है, उसके बाद करोति लिखा है, करोति इतिहास से प्रेरणार्थ के क्रियापदम भवती। मतलब करोति से बनाना है, करोति से बन जाएगा कार्यति। उसके बाद खादती से बनाना है तो खादती मतलब खाना होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भोज भी कहते हैं। तो भोज्यति मतलब भोजन। ठीक है, खादती मतलब किसको खाएंगे, तो भोजन को खाएंगे तो भोज्यति। आगे लिखा हुआ है पठती, तो पठती का हो जाएगा पाठ्यति। क्रियापद क्या हो जाएगा, पाठ्यति ही। मतलब यहाँ पर गच्छति का पूछ रहा है क्रियापद, तो ये गच्छति का क्या हो जाएगा क्रियापद, गम्यति। क्या हो जाएगा, गम्यति। गच्छति का क्रियापद क्या होगा, तो गम्यति हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। क्या उदाहरण को देख करके प्रश्न का निर्माण करना है। मतलब आंसर दिया हुआ है, हमको उससे क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। जैसे यहाँ पे देखो वृषरो कारुणिका मंत्री आसीत, जैसे किताब में बनाए हुए हैं वृषरो कारुणिका मंत्री आसीत। यहाँ देखो कारुणिको मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको हटा देना है और उससे क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ नीचे में देखो बनाया वृषरो की दृश्य मंत्री आसीत। मतलब पहला हम कह दिया कि वृषर दयावान व्यक्ति नहीं, दयावान मंत्री है, तो उसी से क्वेश्चन बना दिया है कि वृषर जो है वो कैसे मंत्री है। ठीक है, प्रश्न बना दिया ना, इसी तरह से हम लोग भी प्रश्न बनाएंगे। लिखा हुआ है धूर्ता कीर्ति मालस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। यहाँ भोजनम से वाक्य बनाना है तो बना देंगे कि धूर्ता कीर्ति मालस्यम दर्शित्वा किम प्राप्नुवन्तु। धूर्त लोग जो है क्या चीज़ प्राप्त करते थे। ठीक है, आगे लिखा है निर्गतियाम प्रथम मह अलसह अस्थि। जिसका बन जाएगा निर्गिति यहाँ प्रथम क आसीत। आगे अलसा जाठरेनापि वहिन्ना किमपि कर्तुम न क्षमते। तो यहाँ पे लिख देंगे क जाठरेनापि वहिन्ना किमपि कर्तुम न क्षमते। इसका नियोगी पुरुषाः अलशालायाम वहिना दापित्वा निरूप या मासुः। यहाँ पे देखो अलशालायाम से वाक्य बनाना है तो बना देंगे नियोगी पुरुषाः कह वहिन्नाः दाप्यति निरूपया मासुः। आगे लिखा हुआ है स्त्री नाम गति पतिरेव, तो इसका बन जाएगा पतिरेव गति कह। ठीक है, मतलब पतियों की गति किससे होती है, तो स्त्री से होती है। आगे है बाला नाम गति जननी, तो जाएगा जननी गति का। मतलब बालकों की जो गति होती है वो माँ से होती है। आगे इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कारुणिका अलसा नाम गति। मतलब तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा कारुणिका गति का। मतलब दयावान व्यक्ति का गति किससे होता है, तो आलसियों से होता है। ठीक है, कारुणिका गति का प्रश्न बन जाएगा। इस तरह से पूरा चैप्टर का द एंड हो गया है। फिर से हम लोग मिलते हैं लेसन नंबर 4 में। ठीक है।